रात भर जागते हुए लिया जायजा, आंखों ही आंखों में रात गुजारी मगर दहशत में रहे ग्रामीण। एमपी के चंबल इलाके में भारी बारिश की वजह से हालात भयावह हो गए हैं। हजारों लोग बाढ़ में फंस गए। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एयरफोर्स के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू में तेज बारिश बाधा बन रही है। भिंड प्रशासन द्वारा जैसे ही नदियों में पानी छोड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई कि वर्तमान में सिंध नदी के पानी का लेवल 6 में है और यह लेवल लगभग रात में 16 या उससे अधिक होने की संभावना है। इस तरह चंबल नदी का जलस्तर 122 मीटर और यह रात भर में लगभग 127 होने की संभावना है। यह सूचना प्राप्त होते ही पूरा भिंड प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गया। भिंड कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सघन दौरा कर नदी के किनारे रहने वाले क्षेत्रों का मुआयना किया गया और सभी क्षेत्र में मुनादी कर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर जाने की हिदायत दी गई। भिंड जिले की भौगोलिक स्थिति यह है कि यह जिला नदी से घिरे होने के कारण बहुत ही संवेदनशील है। यह बाढ़ के हालात सामान्य स्थिति में भी बनते नजर आ जाते हैं। भिंड जिले में प्रशासन द्वारा जारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जिन्हें पूर्णतः अलर्ट मोड पर रखा गया है। भिंड में कवारी चंबल सिंध नदी के 15 गांव, अटेर में चंबल नदी के 18 गांव, मेगांव में वैशाली जलमिल सिंध नदी के 25 गांव, गोरमी में कुआरी नदी के 9 गांव, गोहद में वैशाली नदी के 17 गांव, अरौन में सिंध नदी के 9 गांव, मिहोना में सिंध नदी और पहुंच नदी के 8 गांव। भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र में सिंध पहुंचकर और मृगा नदी के 28 गांव सबसे ज्यादा संवेदनशील थे। हमने कुछ नहीं पानी में दामे भाई बाल बच्चे नाच पानी महाराज हमें कुछ नहीं आ जाऊ हम तो रो रहे हैं बाप को। हमारे मर गए बाप मत आई। हम तो आए सरपंच साहब नो से हमारे दर्शकार करने आए थे। हम तो हम मर गए, हमारे बाल बच्चे कौन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे बात कर रात भर बात करते रहे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी लेते रहे। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद तरीके से नदी के जलस्तर का जायजा लेता रहा। प्रशासन के साथ साथ क्षेत्र जनप्रतिनिधि लगातार मुख्यमंत्री और भिंड प्रशासन से संपर्क में रहे और हालात का जायजा लेते रहे। वहीं भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा द्वारा रात भर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जानकारी लेते हुए प्रशासन के साथ यथायोग्य स्थिति पर नजर बनाए हुए दिखाई दिए और लोगों को ढांढस बंधाते हुए नदी के किनारे जाने से रोकते नजर आए। वहीं लाहौर विधानसभा में पूर्व रिटायर कमिश्नर महेश चौधरी भी रात भर और मुख्यमंत्री और प्रदेश के आला अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति पर निगाह बनाते और लोगों को धैर्य बनाते नजर आए। इस बीच लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा लाहौर विधानसभा बाढ़ की दृष्टि में सबसे संवेदनशील इलाका है और यहाँ इतनी मात्रा में एक साथ कई बांधों से हजारों क्यूरिश पानी छोड़ा जाना कहीं न कहीं हमारे विधानसभा क्षेत्र को डुबाने का षड्यंत्र है। प्रशासन की यह बहुत बड़ी गलती है। यदि समय रहते धीरे धीरे पानी पहले छोड़ा जाता रहता तो आज बाढ़ जैसी हालत निर्मित नहीं होते। भिंड कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने बरहा, गिरबाशा और अन्य क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित कर ग्रामीण जनों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मदद की। सुबह का आंखों दिखा हाल। भिंड जिले से हमारे ग्राउंड रिपोर्टर पीयूष बिरथरिया द्वारा जब सुबह नदी के जलस्तर की जानकारी करने भिंड जिले में सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके में बाढ़ के हालात का मुआयना किया गया तो पाया गया कि यहाँ पर किसानों को हजारों सीधा फसलें तबाह हो गई हैं और वो भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं। इसके साथ साथ वो बहुत ही भयावह क्यों खड़े हुए हैं? यहाँ पर बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। पशुधन न जा पाए, नहीं तो नदी में डूब जाएगा। अच्छा, उनकी देखरेख के लिए खड़े हैं। और यहाँ पर भी प्रशासन का कोई आदमी आया है? कोई नहीं। हमने कुछ नहीं पानी में दामे भाई बाल बच्चे नाच पानी महाराज हमें कुछ नहीं आ जाऊ हम तो रो रहे हैं बाप को। हमारे मर गए बाप मत आई। हम तो आए सरपंच साहब नो से हमारे दर्शकार करने आए थे। हम तो हम मर गए, हमारे बाल बच्चे कौन है हमारे। भिंड जिले की भौगोलिक स्थिति नदियों के लिहाज से बहुत ही अच्छी है। भिंड जिले में लगभग 7 नदियां हैं जिनमें सिंध, कुंवारी, मृगा, चंबल, वैशाली, झिलमिल, पहुंच, मृगा
और ये सातों नदियों का जल प्रवाह इतना बढ़ चुका है कि लगभग 70 से 80 गांव यहाँ अलर्ट पर रखे गए हैं। यहाँ में सबसे ज्यादा भिंड जिले की स्थिति लाहौर विधानसभा क्षेत्र की है, क्योंकि यहाँ 30 गांव अलर्ट पर रखे गए हैं। भारी बारिश के चलते मणिखेड़ा तथा केटोगढ़ बांध से जो छोड़े जाने वाला हजारों क्यूसेक पानी है, उससे हालात बहुत से बदतर हो चुके हैं। आप यहाँ पर भिंड जिले में जेल धराशायी होने के बाद जो प्रशासन की किरकिरी हुई थी, उस प्रशासन ने अपनी किरकिरी से बचने के लिए इस समय बहुत ही अलर्ट मोड पर पूरी व्यवस्थाओं को संभाल रखा है। प्रशासन के साथ साथ यहाँ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी अपने पूरे अलर्ट मोड पर हैं और पूरी रात भर उन्होंने क्षेत्र की ग्रामीणों के से संपर्क स्थापित कर और उसके साथ साथ यहाँ पूरी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा यहाँ लगातार यहाँ संपर्क किया जा रहा है, अवलोकन किया जा रहा है किस तरह से यहाँ के बाढ़ के हालात की स्थिति से निपटाया जा सके। सेना तथा एनडीआरएफ की टीमें बाहर कहीं पे भी लगी हुई, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर यहाँ कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। प्रशासन की ओर से यहाँ से कोई भी ऐसे इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे हैं जो यह बताते हैं कि ये प्रशासन ने यहाँ इनके जलस्तर को रोकने के लिए या यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए यहाँ पर और भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं की हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय हम भिंड जिले के लाहौर विधानसभा क्षेत्र के पहुंच नदी के किनारे खड़े हैं और यहाँ स्थिति यह है कि यहाँ जल स्तर पहुंच नदी का उफान पर है। ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीण दहशत होने के बाद साथ वह अपनी फसलों को नुकसान होने के लिए नदी किनारे आए हुए हैं। आइए हम आपको कैमरामैन के साथ लेके चलते हैं और बताते हैं कि क्या स्थिति है। अब यहाँ ये स्थिति है कि यहाँ आसपास जितने भी खेत हैं, अब मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये ऊंची जगह है और ऊंची जगह को दिखाने के बाद यह वह जगह है जहाँ पर इन्होंने यहाँ अपनी फसलों को तैयार किया था, या पूरी तरह से भर चुकी हैं। भरने के साथ साथ अब यह इनकी पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और वो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ ग्रामीणों को दिखाएं कि क्या इस तरह से वो अपनी फसलों को निहार रहे हैं। आपकी खेती यहीं पे है? आपने यहाँ क्या किया था अभी? अरबी, भटा, करेला, तुरंजा। और अब क्या स्थिति लग रही है आपको? जल स्तर कम होगा? सब नष्ट होगा। प्रशासन का कोई अमला अधिकारी यहाँ पर आया है? नहीं, अभी नहीं आया था। यहाँ रात में मुनादी कराई गई थी? नहीं। आइए। हमारा दियारा नाम कुशवाहा। आप यह बताएं, प्रशासन की ओर से अभी तक यहाँ कोई नुमाइंदा आया है? प्रशासन की ओर से ग्राम पंचायत में कोई नहीं आया अभी। और यहाँ बाढ़ के मद्देनजर कोई मुनादी या और कोई व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पर कोई मुनादी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। सभी ग्रामवासी बहुत परेशान है। पशुओं को चारा नहीं डाल पा रहे, बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे समय। हमारी ग्राम पंचायत परेशान है, कोई भी अधिकारी नहीं आ रहा। हमारी जनता परेशान हो रही। बाढ़ के वजह से नदी के किनारे से पानी बह रहा है। आदमी गांव गिरने वाला है और हमारे घर गिरने वाले। सब जनता हमारे पास आ रही, रो के बतरा रही। हम क्या करूं? हमारे पास कोई सुनता बनता नहीं है। इसी हालात में यदि देखें तो हमारे लाहौर और सेवड़ा क्षेत्र के जो सिंध नदी के इलाके हैं, मृगा और सोनभद्र नदी का इलाका है, पहुँच से लगे हुए जो इलाके हैं मध्य प्रदेश के लाहौर क्षेत्र के, तो ये सभी प्रभावित हैं। प्रशासन ने अलर्ट भी किया है और बाढ़ से जल स्तर बढ़ने की संभावना अभी वर्तमान में बनी हुई है। ऐसे हालातों में जो पीड़ित ग्रामवासी हैं और जो चिन्हित स्थान हैं, प्रशासन ने उनकी एक सूची भी जारी की है। जो संवेदनशील गांव हैं उनकी सूची जारी हो चुकी है और उन सभी प्रभावित ग्रामवासियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आज की जो रात्रि है वो सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। रात्रि में बाढ़ के कारण गांव के डूबने की स्थिति न बने, किसी के मकान डूबने की स्थिति न बने और जनहानि और पशु हानि ना हो, इस तरह की एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। और हम जो प्रभावित ग्रामवासी हैं उनके साथ हैं, पूरी तरह से मुस्तैद होकर के संपर्क में हैं। राज्य शासन की ओर से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। राहत और बचाव कार्य प्रशासन के द्वारा जारी हैं।
प्रशासन के अधिकारियों को हम मदद करें और ग्रामवासी भी एक दूसरे की मदद करें। एक दूसरे की मदद करने से हम इस संकट से निकल जाएंगे और हालात एकदम सामान्य हो जाएंगे। सर्वेक्षण एक एक एरिया का होगा और जो प्रभावित हैं, जिनके कच्चे मकान गिर गए हैं या पक्के मकान गिरे हैं, जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है, फसलों को नुकसानी हुई है, इन सब का बहुत सघनता के साथ में और तेज़ी के साथ में सर्वेक्षण होगा और जहां जो राहत है RVC 6-4 के अंतर्गत वो प्रदान की जाएगी। राज्य शासन संवेदनशील होकर के और सहानुभूति के साथ में आज रात्रि में भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं। जो बाढ़ वाले इलाके हैं और जो प्रभावित ग्राम हैं उनसे सीधी चर्चा की जा रही है। जहां राहत की आवश्यकता है वहां राहत पहुंचाई जा रही है।